वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। तो मैं लक्ष्मी चौहान। आज हम लोग करने वाले हैं ब्राइडल मेकअप। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट में हम लोग करने वाले हैं। तो ये मैंने फेसेस कनाडा का फैशन कलर का लिया है प्राइमर। और सबसे पहले मैंने CTM कर लिया था और मैंने बहुत ही कम मॉइस्चराइज़र लगाया है क्योंकि गर्मियों का समय है, तो इसीलिए मॉइस्चराइज़र आप थोड़ा सा ही लगाइए। उसके बाद प्राइमर लगा लीजिए अच्छे तरीके से पूरे फेस पर और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि प्राइमर अच्छी तरह स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और एक अच्छी कोटिंग कर पाए। और तब तक हम लोग कर लेंगे आईब्रो फिलिंग कर लेंगे। तो इनकी आईब्रो देख रहे हो, कोई शेप नहीं है इनके आईब्रो में, मतलब सीधी सीधी सी आईब्रो है। तो हम इसमें प्रॉपर एक अच्छा शेप देंगे ताकि फेस पर बहुत अच्छे से लगे और थोड़ी सी मोटी करके हम इसको अच्छे से शेप में लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको अच्छे तरीके से इसको फिल कर लेना है और उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से शेप देना है। तो मैं आपको एक आईब्रो में शेप दे के बता देती हूँ और दूसरी आईब्रो में भी मैंने उसी तरीके से दिया है। बस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया है मैंने, इसीलिए मैंने एक साइड की चीज़ें ज़्यादातर दिखाई हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ पाए। तो एकदम उठी हुई और आर्च शेप में हम आईब्रो बनाएंगे ताकि एकदम सही शेप लेके आए। और आगे से हम थोड़ा सा कम ही ज़्यादा डार्क कलर की नहीं करेंगे, ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे, आईब्रो को नेचुरल रखेंगे। तो इसीलिए मैंने उसमें ग्रे कलर का यूज़ किया है। ग्रे कलर का जो शेड होता है वो मैंने पिक किया है और उसी से मैंने आईब्रो को फिल किया है बिल्कुल नेचुरल रखने के लिए। बहुत बार आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं आईब्रो को, ब्लैक कलर से फिल कर देते हैं और वो बहुत हैवी लगती है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से शेप बन के रेडी हो गया है दोनों आईब्रो का। और अब मैं यहाँ पर इसको आँखों पे कंसीलर लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है क्रायोलन सुप्रा का आइवरी शेड यूज़ किया है। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से देखिए इस तरीके से लगा रही हूँ, बिल्कुल आईब्रो के नीचे नीचे की साइड में। और आईब्रो के शेप का भी ध्यान रखना है, आपको अच्छे से शेप दे लेना है। उसके बाद आप पूरे आँखों पे लगा लीजिए और ब्यूटी ब्लेंडर से आपको ब्लेंड कर लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए हल्का सा। और उसे मैंने ब्लेंड करने के बाद में इसको अच्छे तरीके से, और फिर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर क्योंकि समर है और मैंने यहाँ पर सुप्रा कलर का आइवरी शेड यूज़ किया है तो इसीलिए। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आई मैजिक का आई शेडो पैलेट और इसमें से मैंने ऑरेंज कलर पिक किया है, देखिए ये। और इसको डस्ट आउट किया है, ब्रश को अच्छे से झड़ा लीजिए और उसके बाद में आप क्रीज लाइन के ऊपर की साइड आपको इस तरीके से, जहाँ पर मैं कर रही हूँ मैंने वहाँ पर इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है क्योंकि हम ऊपर की साइड लाइट कलर रखते हैं। तो इसीलिए अच्छे से आप ब्लेंड कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। और दोनों आइज़ पर आपको इसी तरीके से ऑरेंज कलर ही लेके ब्लेंड करना है। सो बहुत ही नेचुरल इफेक्ट देंगे, बहुत हैवी लुक नहीं दिया है क्योंकि ब्राइड को बहुत हैवी लुक नहीं चाहिए था, एकदम बढ़िया परफेक्ट और अच्छा चाहिए था। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है हुडा ब्यूटी का ये पैलेट और इसमें से मैंने पिक किया है मरूम शेड। इनका लहंगा मरूम कलर का था तो इसीलिए। और फिर मैंने उसको बिल्कुल क्रीज लाइन पर दिया है एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से इस तरीके से। और मैं इसको अच्छे से यहाँ इसी जगह पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। और आपको जब भी आप ब्लेंड करते हो ना, आपको थोड़ा सा टाइम लेना होता है। अच्छे तरीके से ब्लेंड कीजिए, अगर अच्छे से ब्लेंड होगा ना आपका आई मेकअप तो बहुत अच्छे से खिल के आता है और बहुत नेचुरल इफ़ेक्ट देता है। बहुत सी जगह अलग अलग दिखाई नहीं देना चाहिए, बहुत डार्क नहीं ही होना चाहिए इस तरीके से। और अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है और दोनों साइड अच्छे से लगाने के बाद बराबर चेक कर लीजिए। और फिर से एक बार मैं यहाँ पर एक डार्क पर्पल कलर ले रही हूँ और इसको भी मैं मरूम शेड के ऊपर ही थोड़ा सा मरूम शेड से हल्का सा नीचे क्रीज पर ही इस तरीके से एप्लीकेशन करूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसी जगह पे। और इसी तरीके से हम दूसरी आइज़ पर भी ब्लेंड कर लेंगे इसी तरीके से। तो देखिए कितने अच्छे से कलर मिक्स हो गया है और अच्छा सा शेड बन के आया है। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे प्रॉपरली। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है इतने में ही। सो अब मैं उसी आई मैजिक पैलेट में से ही मैंने डार्क कलर का शेड लिया है, ब्लैक नहीं लिया है, डार्क ब्राउन लिया है। उसको प्रॉपर तरीके से आप ब्लेंड कर लेंगे आउटर कॉर्नर पर ही इस तरीके से वी बनाकर बिल्कुल क्रीज पर हाफ तक। और बस अच्छे से आपको ब्लेंडिंग पर प्रॉपर ध्यान देना है। देखिए मैं इतनी स्पीड में भी और इतना टाइम तक ब्लेंड कर रही हूँ
तो सोचिए मैंने कितना टाइम तक ब्लेंड किया होगा सही तरीके से। और फिर इसी तरीके से आपको दूसरी आइस पर भी लेके और इसी तरीके से आपको ब्लेंड करना है, वही वी बनाते हुए आपको, और अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए प्रॉपर्ली। और फिर देखिए आइस का बिल्कुल अच्छे तरीके से डन लगभग हो गया है। जितना भी टाइम आपको लगना होता है वो सारा टाइम आपको सिर्फ आई मेकअप में ही लगता है, बाकी टाइम आप बहुत जल्दी कर लेते हो और चीज़ों में इतना टाइम नहीं लगता है ब्राइडल मेकअप में। सो अब मैं यहाँ पर कट क्रीज बना लूँगी। हाफ़ कट क्रीज बनाई है मैंने यहाँ पर, और अच्छे तरीके से इसी तरीके से आपको अच्छे से थोड़ा पेशेंस के साथ आप ड्रॉ कर लीजिए ताकि बिल्कुल भी ऊपर कलर नहीं जाए। और एक गाइडलाइन लेने के लिए आप थोड़ी सी जब नीचे लगा लो आप अच्छे तरीके से, तो उनसे पूरी आँखों को ओपन करवा लीजिए और उसके बाद में आप देखिए आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी और वहाँ तक आपको कट क्रीज लेके जानी है ऊपर तक। और फिर मैंने हल्का हल्का सा बिल्कुल इसको ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि समर है तो क्रीज नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में मैंने वही डार्क कलर फिर से पिक करके और उसको फिर से एक बार ब्लेंड किया है इस तरीके से। और देखिए अच्छे से क्रीज कंप्लीट हो गई है। और अब मैं इस पर सिमर शेड दे रही हूँ, ये वाला थोड़ा सा हल्का सा मरून से शेड में था तो वो। और इसको मैं सिर्फ सेंटर आइज पर ही दूंगी, सेंटर में आपको दे लेना है इसको इस तरीके से। और दोनों आइज पर भी मैं इसी तरीके से दूंगी। उससे पहले मैंने ब्रश पर थोड़ा सा जो मेकअप फिक्सर होता है वो स्प्रे कर लिया था, ताकि जो हम सिमर शेड दे रहे हैं वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए इस जगह पे और बिल्कुल भी इधर से उधर हिले ना। तो इसीलिए तो हम इसी तरीके से दोनों आइज पर कर लेंगे। तो दोनों आइज पर मैंने इसी तरीके से कर लिया है। और इनर कॉर्नर पर जो जगह मैंने छोड़ी है वहाँ पर मैं लाइट कलर दूंगी। आप चाहो तो गोल्डन दे सकते हो या फिर आप सिल्वर कलर दे सकते हो। तो मैंने आई मैजिक की पैलेट से आगे इनर कॉर्नर पर बिल्कुल सिल्वर शेड ही दिया है। तो मैं अच्छे से पहले इसको एप्लीकेशन करने के बाद अब मैं इनर कॉर्नर की तरफ आती हूँ। तो इनर कॉर्नर पर मैंने देखिए सिल्वर शेड उठाया है और सिल्वर शेड को ही मैंने यहाँ पर अच्छे से लगाया है। और दोनों आइज पर इसी तरीके से कर लेना है आपको। देखिए आई मेकअप बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है और कितना प्यारा लग रहा है। और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं दिए हैं। और बस मैंने लास्ट में बस ब्रश में कोई कलर पिक नहीं किया है, बस नॉर्मल ब्रश से क्लीन करने के बाद बस मैंने हल्का सा दोनों साइड स्मज कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग हो जाए, कलर एक दूसरे से अलग अलग ना लगें, एक दूसरे में मिक्सअप लगें। तो इसीलिए आपको इसी तरीके से कर लेना है। सो देखिए यहाँ पर हो गया है, ना शिमर शेड अलग लगे ना बैक साइड का लगे, तो इसी तरीके से आपको कर लेना है। सो बस हमारा आई मेकअप हो गया है डन डन डन। और अब हम लोग करने वाले हैं क्लीनिंग। तो बस आपको इस तरीके से ईयरबड्स लेने हैं और उनसे आपको इस तरीके से जितना भी एक्सेस है वो हटा लेना है और एक प्रॉपर शेप भी दे लेना है इसी तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आप क्लीन कर लीजिए और एक अच्छे से शेप भी आ जाता है आइज़ पर। अगर आप पहले आई मेकअप कर रहे हो, अगर आप बाद में आई मेकअप कर रहे हो पूरा मेकअप होने के बाद में, तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ करना होता है। सो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सिल्वर कलर का शिमर। तो बस मैंने बहुत हल्का सा ही यूज़ किया है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बहुत हल्का हल्का सा ही मैंने लगाया है इनकी आइज़ पर। और बस ये भी लग गया है डन। और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर यूज़ किया Mi1 का इल्यूमिनेटर यूज़ किया कर रही हूँ अभी मैं। इससे क्या एक शाइनिंग आ जाती है फेस पर और एक नॉर्मली एक अच्छा बेस बन के तैयार होता है। और क्योंकि इसमें प्राइमर भी मिक्स होता है तो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, समर सीज़न के लिए भी अच्छा है। तो आप अफोर्डेबल प्राइस में ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अगर आप डर्मा नहीं लेना चाह रहे हो, डर्मा आपके पास नहीं है अवेलेबल, या फिर आप उतना प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो फिर आप सुप्रा से ही काम चला सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सुप्रा का ही लिया है ऑरेंज 303 कलर करेक्टर। और उससे मैं इनके फेस को अच्छे से हाइड कर लूँगी। जहाँ जहाँ पर मुझे स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे इनके फेस पे, छोटे छोटे से क्या है ना, तिल के निशान थे, काफ़ी सारे तिल थे। और बाकी फोरहेड इनका एकदम क्लीन था, फोरहेड पे बिल्कुल भी कोई निशान नहीं था। बस इनके नोज़ के पास में, चीक्स पर और चिन के पास तक कुछ इस तरीके के थे। तो उनको आप अच्छे तरीके से हाइड कर लोगे ऑरेंज कलर करेक्टर से। और उसके बाद आपको ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से पूरा। तो मैंने ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कंसीलर।
सुप्रा से ही लिया है ये भी मैंने, और ये मैंने इनके शेड का लिया है। तो मैंने 2 कंसीलर पिक किए हैं, 2 कंसीलर से मैंने शेड रेडी किया है। सो कंसीलर का शेड नंबर मुझे याद नहीं है कौन सा है, क्योंकि जब भी आप रियल काम कर रहे होते हो ना, तो आप इतना ध्यान नहीं दे पाते हो कि आप कौन सा शेड यूज़ कर रहे हो, क्या चीज़, तो उतना, तो इसीलिए बाकी आप जब भी शेड रेडी कर रहे हो या फिर किसी का शेड नहीं बन रहा है, तो फिर आप कंसीलर से भी शेड बना सकते हो 2 कंसीलर को मिक्स करके। तो मैंने यहाँ पर 2 कंसीलर को मिक्स करके और इस तरीके से इनका शेड बनाया है। तो बस मैंने हल्का सा लाइट कलर लिया है, 1 टोन लाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होना है, कलर वैसे ही इनका सही था। और बस अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए आप पूरा कंसीलर। उसके बाद मैंने लिया है मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, और इन्हीं के शेड का लिया है, और उसको मैंने अच्छे से पूरे में ब्लेंड कर लिया है। थोड़ा थोड़ा मैं लेती जा रही हूँ, मैंने अपने हाथ पर थोड़ा सा निकाल लिया था और मैं ब्यूटी ब्लेंडर में लेती जा रही हूँ और ब्लेंड करती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। मैं एक साथ में पूरा नहीं लगाती हूँ, मैं आराम आराम से धीरे धीरे करके ब्यूटी ब्लेंडर में लेती जाती हूँ और उतना ही उतना ब्लेंड करती जाती हूँ। उससे मुझे थोड़ा सा ईजी रहता है, जल्दी भी ब्लेंड हो जाता है और इधर उधर पैचेस से भी नहीं बनते हैं, तो फिर बाद में ब्लेंड करने की ज़रूरत भी नहीं बनती है। तो अच्छे से मैंने पूरे फेस पर ब्लेंड कर लिया है उसको। और उसके बाद में यहाँ पर आप यूज़ करोगे जो है शुगर का, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ट्रांसलूसेंट पाउडर। ट्रांसलूसेंट पाउडर गर्मियों में आप भर भर के यूज़ कीजिए भले, क्योंकि समर सीज़न में स्वेट बिल्कुल अच्छे से रोक के रखता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। तो इसीलिए तो मैं अच्छे से पूरे फेस पर शुगर का ही ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा लूँगी। और शुगर के सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में जाओ तो अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसका। और उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मेबलिन का लाइनर। तो अब मैं यहाँ पर लाइनर लगा लूँगी अच्छे तरीके से। आप एक बार कस्टमर की भी आपको राय जान लेनी है कि उनको आई मेकअप कैसा चाहिए, उनको मेकअप किस तरीके का चाहिए, और लाइनर क्या उनको मोटा चाहिए या फिर पतला चाहिए, मतलब आप एक बार उनसे ज़रूर पूछ लीजिए और उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए कि आप उनके फेस पर किस तरीके का अच्छा लगेगा वो भी। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा विंग लाइनर दिया है, तो देखिए यहाँ पर लाइनर लग के हो गया रेडी। और बस अब मैं यहाँ पर काजल यूज़ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर शुगर का ही काजल यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से मैंने दोनों आइज़ पर ले लिया है और मैंने हल्का सा मोटा लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। और अब मैं दोनों आइज़ पर लगाने के बाद, वाटर लाइन पर लगाने के बाद हल्का सा इसको स्मज कर लूँगी, ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए प्रॉपर। और मैंने बस ब्रश लिया है इस तरीके से और इसको नीचे की साइड इस तरीके से स्मज कर लिया है, इस तरीके से। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर नॉर्मल ब्राउन कलर से हल्का सा इसको और अच्छे से शेड देके और नीचे की साइड और उसको भी स्मज कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे अच्छे तरीके से कलर लेके। तो इसी तरीके से आपको दूसरी आइज़ पर भी कर लेना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो प्रॉपर तरीके से, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कंप्लीट हो गए हैं, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। सो अब हम यहाँ पर लगा लेंगे मस्कारा। तो मस्कारा मैं हमेशा इस तरीके से ही लगाती हूँ, बहुत जल्दी भी लग जाता है और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं लगता। तो मस्कारा फैशन कलर का ही है, ज़्यादातर प्रोडक्ट मेरे फैशन कलर के ही हैं। और अभी तक मैंने प्रोडक्ट चेंज ही नहीं किए हैं। इस प्रोडक्ट से मैंने कितने मेकअप कर दिए और किसी मेकअप में कभी कोई शिकायत नहीं आई है आज तक। और उसके बाद मैंने आई मैजिक की यहाँ पर ली है आई लैसेस। तो मैं दोनों आइज़ पर इसी तरीके से आई लैसेस लगा लूँगी। और मैंने ड्यू का लिया है ग्लू, जिससे मैंने लेसेस को चिपकाया है। अब मैं यहाँ पर लिप्स को अच्छे से शेप दे लूँगी पहले लाइनर की हेल्प से। और अगर किसी के पतले लिप्स हैं तो आप थोड़ा सा आउट में जाके कीजिए लाइनिंग, और अगर किसी के मोटे लिप्स हैं तो थोड़ा सा इनर में जाके कीजिए अंदर की साइड। तो इनकी होठ थोड़ा आपको दिख रहा होगा, थोड़े पतले पतले से हैं, तो इसीलिए मैंने सही से शेप दे के और उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिपस्टिक एप्लीकेशन किया है लिपस्टिक का। तो पहले मैं अच्छे से लिप को शेप दे लूँगी अच्छे तरीके से। और उसके बाद में आपको लिपस्टिक को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए ना, पहले आप एक बार अच्छे से फिल कर लीजिए
जो लाइनर होता है उसको अच्छे तरीके से, और उसके बाद में उसके ऊपर से आप लिपस्टिक लगाइए तो लिपस्टिक और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और फिर मैंने ब्रश की हेल्प से इस तरीके से हॉट रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है, और ये भी मेवलिन सुपर स्टे है। तो बस समझ लीजिए मेकअप बस डन हो ही गया है। उसके बाद हम जितना भी हमने ट्रांसलूसेंट पाउडर एक्सेस लगाया है उसको हम क्लीन कर देंगे। मैंने इनकी हाइलाइटिंग नहीं की है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इनके आँखों के नीचे ना काफ़ी क्रीज जैसा है, झुर्रियाँ जैसी थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेकअप उस जगह पे बिल्कुल भी क्रीज़ आए, उस जगह पे बिल्कुल भी फटा फटा सा दिखे, तो इसीलिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर की है ब्राउजिंग। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है शिवन्या का जो पैलेट आता है, शिवन्या का जो ब्लशर पैलेट आता है, हाइलाइटर ब्लशर पैलेट, वो यूज़ किया है। उसमें हाइलाइटर, ब्लश और ब्राउजिंग तीनों चीज़ें होती हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से पहले चीक्स पर कर लिया है ब्राउजिंग, और मैं फोरहेड पर, नोज़ पर और चिन के नीचे नेक पर अच्छे तरीके से कर लूँगी। इनका फोरहेड भी काफ़ी ब्रॉड है, बड़ा है, तो इसीलिए आपको फोरहेड पर भी ध्यान से करना है ब्राउजिंग। और जब भी आपका क्लाइंट इस तरीके का है जिसका चौड़ा माथा है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ब्राइडल तो आप रेडी कर रहे हो ना, तो आपको प्रॉपर चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, इनको मैंने यूज़ किया है, ब्लशर लगा रही हूँ अच्छे तरीके से। आप दोनों चीक्स पर ब्लशर लगा लीजिए। और मैंने अब पीच कलर और हल्का डार्क कलर मिक्स करके दो, और तब मैंने यहाँ पर ब्लशर लगाया है। काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेकअप डन होने के बाद बहुत ही प्रिटी लग रही थी ये। और चूँकि इनका चौड़ा माथा था, तो इसीलिए उसी हिसाब से मैंने इनको ज्वेलरी भी कैरी कराई थी। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। तो आपको अच्छे से चीक्स पर हाइलाइटर यूज़ कर लेना है, और अच्छे से फोरहेड पर, नोज़ पर और चिन पर आपको अच्छे तरीके से लगा दीजिए। और जो कॉलर बोन होती है ना, हमको वहाँ पर भी लगा लेना है, नॉर्मली जहाँ पर हम अभी ज्वेलरी पहनाने वाले हैं, बस उसी जगह पे। तो बस मैंने अच्छे से हाइलाइटर लगा लिया है पूरे फेस पर, जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग करनी है वहाँ। और थोड़ा सा मैंने नोज़ पर अच्छे तरीके से लगाया है, ताकि नोज़ को अच्छे से आप हाईलाइट करके दिखा पाओ, एकदम पतला सा, नुकीला सा। तो इसीलिए बस हाइलाइटिंग हो गई है डन। और अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फैशन कलर का ही मैंने यूज़ किया है मेकअप फिक्सर। तो बस अच्छे से मेकअप फिक्सिंग कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर लगाई है एक बिंदी ग्रीन कलर की। सो बहुत ही प्रिटी लुक हो गया है इनका रेडी। और फाइनल लुक आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, राधे राधे।